आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो क्या लिख के आई हूँ आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में। तो मैंने जैसे कि आप लोगों से कहा था कि आपका जो उड़ीसा का जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है, हमारा 2024 में एग्ज़ाम होगा। तो आपकी बम्पर वैकेंसी आई हुई है फार्मासिस्ट की 1002 पोस्ट है, और जो आपकी जो है एक और पोस्ट है वो 14 अंडर समथिंग है ना। तो आपकी जो है उड़ीसा में काफ़ी अच्छी इस टाइम पर आपकी वैकेंसी है। तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा 2024 में है ना, तो उसके लिए ये सीरीज़ जो है हमने स्टार्ट करी है। ओके, तो इस सीरीज़ में अभी हम लोग जो है फार्माकोलॉजी के आज इस वीडियो में एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ। ओके, तो आज जैसा कि मैंने आपको टॉपिक जो है कम्युनिटी में बता दिया था, इंट्रोडक्शन एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी का, तो उसके एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो आई होप आप लोगों ने जो है इसे पढ़ के रखा होगा। तो अभी यहाँ पर प्रैक्टिस करिए कितना क्या आपको रिटेन है, किस टाइप से आपने पढ़ा है। ओके, और देखिए इसमें वैसे तो मैं 30 क्वेश्चंस ले रही थी, बट इसमें 50 क्वेश्चंस बन गए है ना। तो 50 क्वेश्चंस हैं हमारे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। तो इन 50 क्वेश्चंस में से आप देखिए आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए एटलीस्ट आपके 40, देखिए 50 में से 50 आते हैं वो तो अलग बात है, 40 से अबव आते हैं बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस तो आपके बनने ही चाहिए। ओके, तो 40 क्वेश्चंस आपके बनने चाहिए इसमें। तो क्योंकि ये क्वेश्चंस हमने बहुत बार डिस्कस करे भी हुए हैं, फार्माकोलॉजी के बहुत से एमसीक्यूज मैंने चैनल पे डाले हुए हैं। बच्चों आप मतलब आप लोग प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, तो है नहीं कोई भाई बिल्कुल ही न्यू कमर है ना। और उड़ीसा के लिए है ये। देखिए स्टैंडर्ड आपका डिप्लोमा का जो स्टैंडर्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशंस करेंगे। तो और भी आपके जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम है, क्योंकि लगभग हमारे जो फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं ना, तो उनमें हमारा डिप्लोमा का ही स्टैंडर्ड सिलेबस होता है। ओके, तो अगर आप लोग और भी फार्मासिस्ट के एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो डिप्लोमा के स्टैंडर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें हम प्रिपरेशन करेंगे। तो आप लोग भी जो है ये वीडियोज़ देख सकते हैं सभी स्टेट के और जो हमारे सेंटर के एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस सेम होता है। ओके, तो इसमें जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने जो है ये टारगेट रखा है, मतलब कि 3000 एमसीक्यूज की सीरीज है। ओके, तो बाकी इसमें एमसीक्यूज ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे। अभी जो है अभी तो हम 3000 का ही लेके चलते हैं। 3000 एमसीक्यूज की सीरीज है, इसमें हम सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये जो सब्सक्रिप्शन है बिल्कुल फ्री होता है ना, इसके लिए कुछ भी आपको पे नहीं करना। तो सब्सक्राइब तो अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो उनके लिए है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करें। ओके, तो देखिए क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसमें अभी देखिए जितने भी रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं उन सब के क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में इसमें मतलब कि मैं इंक्लूड कर लूँगी। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है नॉन प्रोप्राइटरी नेम ऑफ द ड्रग इज। ठीक है, तो नॉन प्रोप्राइटरी नेम को क्या कहेंगे। या अभी देखिए आपका वीएमसी वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एग्जाम हुआ था ना, अभी रिसेंटली हुआ है ये, तो उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था नॉन प्रोप्राइटरी नेम ऑफ द ड्रग। ड्रग का जो नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है उसे क्या कहेंगे। कोड नेम ऑफ ड्रग, केमिकल नेम ऑफ द ड्रग, ब्रांड नेम ऑफ द ड्रग, या जेनरिक नेम ऑफ द ड्रग। ओके, तो बताइए जो नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है उसे क्या कहेंगे। देखिए प्रोप्राइटरी नेम जो होता है वो तो हमारा ब्रांड नेम होता है ना, प्रोप्राइटरी मतलब कि ब्रांड नेम, और नॉन प्रोप्राइटरी नेम जो होता है वो जेनरिक नेम होता है ड्रग का। ओके, तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जेनरिक नेम ऑफ द ड्रग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डोजेस फॉर्म इज टिपिकली यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन जो है मतलब कि इसको एडमिनिस्टर करने के लिए कौन सी डोजेस फॉर्म को यूज़ किया जाएगा। तो इंसुलिन हम लोग पढ़ते हैं सब क्यूटेनियस रूट से दिया जाता है ना। तो ये हमारा उड़ीसा में अभी फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था ईएसआई स्कीम पे OSSC में ही आया था। तो इसमें जो इंसुलिन को कैसे सबक्यूटेनियसली देंगे है ना, तो ये आपका ये ऑप्शंस देख लीजिए, इंजेक्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, तो स्पीड थोड़ी सी कम ही रखेंगे इसमें। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एडवांटेज ऑफ
पेरेंट्रल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो पेरेंट्रल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के एडवांटेजेस क्या हैं वो आपने बताना है। देखिए, स्लो एंड कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज, तो इसमें स्लो तो होता नहीं है, कन्वीनियंट एंड नॉन इन्वेजिव, बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, या सुटेबल फॉर ड्रग विद बेटर टेस्ट। देखिए, आपको मेजर एडवांटेज बताना है पेरेंट्रल रूट का, तो मेजर एडवांटेज जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बाईपास द, इसमें जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का वो बाईपास हो जाता है। ओके, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश इंजेक्शंस आर गिवन इनटू सब एराकिनॉइड स्पेस दैट सराउंड्स द स्पाइनल कोड। ओके, तो ये एम्स में पूछा गया है। इंट्रासिस्टर्नल, इंट्राथीकल, पेरिड्यूरल, इंट्रा एटिक्यूलर। तो ये इंजेक्शंस हैं गिवन इनटू सब एराकिनॉइड स्पेस दैट सराउंड्स द स्पाइनल कोड, these are intrathecal injections। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन फॉर इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल इंजेक्शन में जो है वॉल्यूम कितना जो होता है इसमें एडमिनिस्टर किया जाता है, कितना वॉल्यूम, देखिए 0.1 to 0.2 ml, 1 to 2 ml, 5 to 10 या 10 to 20। आंसर बताइए, एम्स में पूछा गया है ये होता है ऑप्शन ए 0.1 to 0.2 ml। इसमें जो है बहुत ही कम वॉल्यूम जो है वो इंजेक्ट किया जाता है इंट्राडर्मल रूट से। तो इंट्राडर्मल जैसे कि इसमें BCG वैक्सीन आता है, कौन से रूट से देते हैं, इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है। सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए इंट्राडर्मल रूट यूज़ किया जाता है ना, जैसे TB टेस्टिंग हो गई है ना, तो इन सब के लिए आपका इंट्राडर्मल रूट यूज किया जाता है। तो इसका वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन है 0.1 to 0.2 ml, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में यही लिखा हुआ है कि इंट्राडर्मल जो रूट है इसमें ड्रग इंजेक्ट करते हैं इनटू द स्किन, स्किन में इंजेक्ट करते हैं। BCG वैक्सीन इसी रूट से दी जाती है इंट्राडर्मल से। सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए इंट्राडर्मल रूट यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो देखिए फार्माकोलॉजी सिंपल हमारा इसमें होता है स्टडी ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की स्टडी होती है हमारी फार्माकोलॉजी में। तो फार्माकोलॉजी जो वर्ड है ये डिराइव किया गया है फार्माकोन प्लस लोगोज। ओके, फार्माकोन प्लस लोगोज। फार्माकोन जो होता है इसका मतलब होता है ड्रग और लोगोज का मतलब होता है डिस्कस इन। ओके, तो इसमें आप क्या पढ़ते हैं, ये आपका जो है फार्माकोलॉजी वर्ड जो डिराइव किया गया फार्माकोन प्लस लोगोज। ओके, याद रखना ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए पेरेंट्रल रूट में नहीं आता। ओके, इसरो में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, देखिए इंट्राथीकल, सबक्यूटेनियस, इंट्राविनस या रेक्टल सपोजिटरी। तो पेरेंट्रल में ये तीनों तो पेरेंट्रल है, आपसे नॉट पूछा है तो रेक्टल सपोजिटरी आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, बाकी लिखा हुआ है इसमें इनटू वेन में ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं वो हमारा इंट्रावीनस होता है। मसल्स में इनटू मसल्स तो इंट्रामस्कुलर होता है। इनटू द स्पेस अराउंड स्पाइनल कोड दैट इज इंट्राथीकल। बीनीथ द स्किन वो सबक्यूटेनियस होता है। ओके, नेक्स्ट है विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू फर्स्ट पास इफेक्ट। कौन से रूट से ड्रग देंगे तो जो है फर्स्ट पास इफेक्ट होता है। देखिए सबलिंगुअल दिया है या फिर ओरल दिया है, इंट्रावीनस है, इंट्रामस्कुलर है। तो फर्स्ट पास इफेक्ट होता है जब ड्रग को ओरली देते हैं। ओके, ओरल रूट से ड्रग देंगे तो ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। ओके, बाकी सबलिंगुअल में भी बाईपास हो जाएगा, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी जो है ओरल राइट हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए आपका दिल्ली में पूछा गया और फिर महाराष्ट्र में भी आया था, ये महाराष्ट्र का फार्मेसी ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ 2021 का उसमें पूछा था। नेक्स्ट, व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड, है ना। तो आप जब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो उसमें आपका ये फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक टर्म्स आती है। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, देखिए दो टर्म आती है, एक तो फार्माकोकाइनेटिक होता है, एक फार्माकोडायनेमिक होता है। ओके, डायनेमिक मतलब कि ड्रग डज टू द बॉडी,
व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। काइनेटिक मतलब व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। काइनेटिक में हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, एडीएमई की स्टडी। फार्माकोडायनेमिक जो है इसमें जैसे ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसका मतलब है ना, ये सब आपका फार्माकोडायनेमिक में आता है। तो आपसे पूछा फार्माकोकाइनेटिक में क्या इंक्लूड है। ओके, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, अनवांटेड इफेक्ट ऑफ ड्रग, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मेडिसिनल एजेंट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन द ऑर्गेनिज्म। फार्माकोकाइनेटिक में मैंने आपको एडीएमई की स्टडी बताई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ऑप्शन डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है, तो फार्माकोकाइनेटिक होता है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, और फार्माकोडायनेमिक है मतलब डी को डी से रिलेट करके याद रखिए, कभी नहीं भूलेंगे। फार्माकोडायनेमिक, डायनेमिक का डी पकड़िए। ओके, मतलब व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, इस डी को इस डी से रिलेट करके याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोकाइनेटिक इज, तो ये देखिए फिर से क्वेश्चन आया महाराष्ट्र में, फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है। काइनेटिक में मैंने आपको एडीएमई की स्टडी बताई, आप देख लीजिए ऑप्शंस। स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, है ना, आंसर ऑप्शन बी हो गया। बाकी देख लीजिए, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन दिया, स्टडी ऑफ मेथड ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट। ओके, तो आंसर क्या निकल के आया हमारा, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये लिखा हुआ है फार्माकोकाइनेटिक में होता है हमारा एडीएमई की स्टडी, दिस रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ ड्रग इन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय द बॉडी। ओके, और फार्माकोडायनेमिक मतलब कि ड्रग क्या कर रही है, ड्रग डज टू द बॉडी, तो इसमें ड्रग का क्या आएगा, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, तो ये आपको फार्माकोडायनेमिक में आ जाएगा। ओके, और काइनेटिक में हमारा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन आ जाएगा काइनेटिक में। ओके, जैसे पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताना है। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी यूज्ड विद अनकॉन्शियसनेस पेशेंट्स, तो अनकॉन्शियस पेशेंट्स में तो यूज करते हैं, है ना, तो गलत हो गया। जनरली रिजल्ट इन लेस एक्यूरेट डोज देन ओरल, तो मोर एक्यूरेट होता है ना कि लेस एक्यूरेट, है ना। यूजुअली प्रोड्यूस ए मोर रैपिड रेस्पॉन्स देन ओरल, बिल्कुल सही बात है, रैपिड रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। कह रहे इज टू स्लो फॉर इमरजेंसी, ये स्लो नहीं होता है ना, इमरजेंसी में तो पेरेंटल रूट से देते हैं ड्रग। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया, क्लियर है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टर्म यूज टू डिस्क्राइब फार्माकोकाइनेटिक एक्सेप्ट। ओके, तो फार्माकोकाइनेटिक में हमने एडीएमई की स्टडी पढ़ी, एब्जॉर्प्शन दिया है आपको, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, तो एडजॉर्प्शन नहीं आता। ओके, ये एब्जॉर्प्शन होता है, नॉट एडजॉर्प्शन, है ना, ध्यान रखना, ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। जैसे फार्माकोडायनेमिक इंक्लूड द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग। फार्माकोडायनेमिक फिर से क्वेश्चन आया, फार्माकोडायनेमिक ड्रग डज टू द बॉडी, है ना, तो देखिए इसमें क्या आएगा, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग या एक्सक्रीशन, तो इसमें मैकेनिज्म आ जाएगा ड्रग का, है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर लाइक डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन टुगेदर इज कॉल्ड, तो डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन को इनको साथ में क्या कहेंगे, डिस्पोजिशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन या मेटाबॉलिज्म, तो इनको साथ में डिस्पोजिशन बोलेंगे, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल साइंस रिलेटिंग टू कलेक्शन, डिटेक्शन, असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड, तो इसे क्या कहेंगे, है ना, एडवर्स रिएक्शन की प्रिवेंशन, मॉनिटरिंग, इन सब के लिए आपकी जो फार्माकोलॉजिकल साइंस है कौन सी है, फार्माकोलॉजी है, फार्माकोविजिलेंस है, फार्माकोडायनेमिक है, फार्माकोग्नोसी, तो ये फार्माकोविजिलेंस में आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ, ये फिर से क्वेश्चन सीजीएचएस में आया हुआ है। फार्माकोडायनेमिक का डी पकड़िए, ड्रग डज टू द बॉडी, सिंपल डी पकड़ के निकालेंगे, ड्रग, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है ना, ड्रग डज टू द बॉडी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ, तो एडीएमई याद रखिए इसमें। ओके, अब आंसर निकालिए, व्हाट अच्छा इसमें आपको बताना है व्हाट अ ड्रग डज टू द बॉडी, तो ये तो ड्रग को हमने डी को डायनेमिक से रिलेट किया था, तो बचा क्या, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग इज फार्माको
काइनेटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी इंटरैक्ट विद एडमिनिस्टर्ड सब्सटेंस फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। ओके, हाउ द बॉडी इंटरैक्ट विद एडमिनिस्टर्ड सब्सटेंस फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। तो बॉडी कैसे इंटरैक्ट करती है, देखिए तो ये किस में आता है, बायो एक्टिवेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, फार्माकोडायनेमिक या फार्माकोकाइनेटिक। तो ये आपका है फार्माकोकाइनेटिक हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है द डिसिप्लिन विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। तो ड्रग का इफेक्ट वही क्वेश्चन है, देखिए ये फिर इस टाइप से ही क्वेश्चन देखिए रिपीट होते हैं। इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, ड्रग का बॉडी पे इफेक्ट, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, वही है डी के डी को निकालिए और डायनेमिक आंसर लगाइए। ऑप्शंस देख लीजिए इसके, तो आपका है फार्माकोडायनेमिक, है ना। नेक्स्ट स्टडी ऑफ मूवमेंट और पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी। तो ये देखिए सीआरपीएफ का जो एग्जाम हुआ था ना अभी 2023 में, उसमें पूछा हुआ था। ओके, स्टडी ऑफ मूवमेंट और पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी। तो फार्माकोकाइनेटिक है, फार्माकोडायनेमिक है, फार्माकोथेराप्यूटिक है, फार्माकोविजिलेंस। ओके, तो हमारा ये फार्माकोकाइनेटिक है। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक refers to movement of drug into, through and out of the body. Okay, next dash deals with the proper selection and use of drug for prevention and treatment of disease. Okay, proper selection and use of drug for prevention and treatment of disease। देखिए किस में आएगा, फार्माकोडायनेमिक है, फार्माकोपिया है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स है, फार्माकोकाइनेटिक। तो ये हमारा फार्माकोथेराप्यूटिक्स में आता है। ओके, नेक्स्ट है फादर ऑफ मेडिसिन। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार आया, सीआरपीएफ में आया, एम्स में आया, और अभी मेरे हिसाब से दिल्ली का सफदरजंग हॉस्पिटल का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन था, फादर ऑफ मेडिसिन। ओके, तो ये ऑप्शन देख लीजिए, गैलन, एरिस्टोटल, डायोस्कोराइड्स या हिपोक्रेट्स। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, हिपोक्रेट्स। ओके, नेक्स्ट ड्रग यूज फॉर रेयर डिजीज, ऑर्फन ड्रग्स, रेयर ओवर द काउंटर इमरजेंसी। तो रेयर डिजीज के लिए आपकी होती है ऑर्फन ड्रग्स होती है। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, एसएसबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है इसेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन। तो इसेंशियल मेडिसिन क्या होती हैं, दैट आर नीडेड टू ट्रीट इमरजेंसी कंडीशंस, दैट आर नीडेड टू ट्रीट सीरियस डिजीज, that satisfy priority healthcare need of the population, या that are recently introduced into the market. Essential medicines are those medicines that satisfy priority healthcare need of the population. Okay. Next question है what is the name of type of drug administration in which drug is deposited in the loose tissue under the skin which is richly supplied by nerve but is less vascular. ओके, तो बताना है कौन से रूट की बात हो रही है, सबक्यूटेनियस है, इंटरावीनस, इंटराडर्मल, इंटराथीकल। तो देखिए इसमें ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं इन किसमें, इनटू द लूज टिश्यू अंडर द स्किन। देखिए ये आपका सबक्यूटेनियस रूट की बात हो रही है। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सबक्यूटेनियस। ओके, नेक्स्ट विच इंजेक्शन ओनली नीड अ शॉर्ट थिन निडल सिंस दे आर एडमिनिस्टर्ड इनटू एडिपोज टिश्यू में ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, दैट लाई बिटवीन स्किन एंड द मसल्स। ओके, तो एडिपोज टिश्यू में जो है एडमिनिस्टर कर रहे हैं, कौन सी रूट है बताइए, ये इन सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस है, मतलब कौन सा टाइप का इंजेक्शन है, सबक्यूटेनियस है, इंटरावीनस है, इंटरापेरिटोनियल, इंटरामस्कुलर। तो देखिए आपका सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस होते हैं, ऑप्शन आपका ए ही राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है सबक्यूटेनियस के बारे में, ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस इज अ मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस। सबक्यूटेनियस मींस अंडर द स्किन। In this type of injections, a short needle is used to inject a drug into the tissue layer between skin and the muscles. Okay. नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन BCG। तो मैंने अभी आपको बताया था BCG वैक्सीन के लिए कौन सा रूट बताया था, बताइए। ऑरली देंगे, इंटरावीनस, इंटरामस्कुलर या इंटराडर्मल। ओके, तो BCG वैक्सीन को इंटराडर्मल रूट से दिया जाता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंट्रामस्कुलर रूट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये दिल्ली में आया हुआ 2015 में, अभी VMC का 2023 का हुआ ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सेम क्वेश्चन था, इंट्रामस्कुलर का कैरेक्टरिस्टिक्स। कह रहे ओनली वाटर सोल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड, ऑयली सोल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड, अपॉर्चुनिटी ऑफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन इंजेक्शंस, या द एक्शन डेवलप्स slower than at oral administration. ओके,
तो इंट्रामस्कुलर से एक्शन स्लो तो नहीं होगा, ओरल से फास्ट ही होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, ऑयली सॉल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट पास इफेक्ट टू बी हाई। फर्स्ट पास इफेक्ट जो होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को हाई करने के लिए ड्रग शुड बी एडमिनिस्ट्रेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। तो कौन से रूट से ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस, ओरल या इंट्रामस्कुलर। तो इसके लिए ओरल ही देंगे क्योंकि ओरल रूट से ही होगा, है ना। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ओरल रूट यूज्ड फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ओरल रूट इनमें से कौन सा है, ओके, इंट्रामेडुलरी, इंट्रामस्कुलर, सबलिंगुअल या सबक्यूटेनियस। तो ओरल में आपका सबलिंगुअल आ जाएगा, है ना। और सबलिंगुअल में ओरली माउथ के थ्रू ही तो टंग के नीचे सबलिंगुअल एरिया में रखते हैं, जैसे आपका ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप लोग पढ़ते हो, सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है ना। तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, सबलिंगुअल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट ऑफ द ड्रग। तो फर्स्ट पास इफेक्ट जो है कौन से रूट से देंगे तो अवॉइड होगा। देखिए, ओरल इंजेक्शन, तो ओरल में सबसे ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है ना। रेक्टल सपोजिटरी, इंट्रावीनस इंजेक्शन से नन। तो अवॉइड होगा फर्स्ट पास इफेक्ट जब आप देंगे किससे, इंट्रावीनस से, है ना, इंट्रावीनस इंजेक्शन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिमिटेशन ऑफ ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल रूट की लिमिटेशन क्या है बताइए। कह रहे देखिए, लिमिटेशन ऑफ ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आर ऑल एक्सेप्ट। इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन को हमेशा कंप्लीट और ध्यान से पढ़ना है। देखिए, लिमिटेशन है सारी की सारी एक्सेप्ट एक को छोड़ के। देखिए, नॉट यूजफुल इन इमरजेंसी कंडीशंस, इमरजेंसी में यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल लिमिटेशन है। कैन नॉट बी यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स, बिल्कुल ये भी लिमिटेशन है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो, ये भी लिमिटेशन है। इट इज कन्वीनियंट एंड सेफ, ये लिमिटेशन नहीं होगा। ओके, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। आपसे यही पूछा है कि सारी की सारी लिमिटेशंस है एक्सेप्ट वन, आपने वही आइडेंटिफाई करना है। ओके, ये केपीएससी, ये कर्नाटका में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें देख लीजिए कौन कौन से लिमिटेशंस है ओरल रूट से जब ड्रग देते हैं तो उसकी कौन कौन से लिमिटेशंस होती है, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग देख लीजिए एक बार। ओके, देखिए, एक्शन ऑफ ड्रग इज स्लो, ड्रग का एक्शन इसमें स्लो होता है। कह रहे नॉट सुटेबल, इमरजेंसी के लिए ओरली नहीं दे सकते, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं हम। अनपैलेटेबल ड्रग जैसे क्लोरमफेनिकोल हो गया, आर डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर, ड्रग में बी फिल्ड इन कैप्सूल टू सर्कमवेंट। ओके, मे कॉज नोजिया एंड वॉमिटिंग करा देगी, ओरली देंगे तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जैसे एमिटिन हो गया। कैन नॉट बी यूज फॉर अनकॉपरेटेड अनकॉन्शियस वॉमिटेड पेशेंट्स होते हैं, उनमें इनको यूज नहीं दे सकते। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग में भी वेरिएबल एंड इरेटिक, सर्टेन ड्रग आर नॉट एब्जॉर्ब, कुछ ड्रग्स होती है जो एब्जॉर्ब ही नहीं होती, है ना, जैसे हमारी स्ट्रिप्टोमाइसिन हो गई। कह रहे कुछ ड्रग्स होती है डिस्ट्रॉय बाय डाइजेस्टिव जूस, मतलब कि अगर उनको ओरली देंगे तो स्टमक में जाकर डाइजेस्टिव जूस है उससे वो ड्रग क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जैसे हमारी पेनिसिलिन जी हो गई, इंसुलिन हो गया, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाती है बाय डाइजेस्टिव जूस। ओके, और कुछ होते हैं लीवर में डिस्ट्रॉय हो जाती है, लाइक ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, टेस्टोस्टेरोन, लिडोकिन। ठीक है, तो ये सारे लिमिटेशंस होते हैं आपके ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बायो अवेलेबिलिटी इज 100%। बहुत बार आया क्वेश्चन, बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, कौन से रूट से ड्रग देंगे जब, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, सबलिंगुअल, बोथ सबलिंगुअल एंड इंट्रावीनस। तो ध्यान रखना है, बायो अवेलेबिलिटी इंट्रावीनस रूट से ड्रग देंगे तो बायो अवेलेबिलिटी 100% होता है। नेक्स्ट, सबलिंगुअल रूट इज यूज्ड फॉर, सबलिंगुअल रूट किसके लिए यूज करेंगे, एनहेंसिंग द ड्रग एक्शन, bypassing the first pass metabolism of drug, reducing toxic effect या none। तो sublingual route is used for, तो ये हो जाएगा bypassing the first pass effect of drug। ओके, नेक्स्ट है बायो अवेलेबिलिटी इज मैक्सिमम इन डैश इंजेक्शंस, मैंने अभी आपको बताया
बायो अवेलेबिलिटी होती है 100%। आईवी रूट से ड्रग देंगे तो बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, ध्यान रखना है। इंट्रावीनस इंजेक्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट टर्म नॉन प्रोप्राइटरी इज यूज्ड फॉर, तो देखिए ये देखिए क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं। नॉन प्रोप्राइटरी का मतलब होता है जेनरिक, अभी हमने देखा है ना, तो ये आपके होते हैं जेनरिक नेम, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग एंड इंजेक्शन, तो आपकी इसमें बायो अवेलेबिलिटी हो जाएगी 100%। ओके, नेक्स्ट है एंटीरियल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपिक्ट्स वन अमंग द फॉलोइंग रूट, तो एंटीरियल रूट में कौन सा रूट आएगा बताइए? बक्कल है, इंटराथीकल, ट्रांसडर्मल, इनहेलेशनल, तो एंटीरियल रूट में हमारा बक्कल रूट आ जाएगा। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ अ रेक्टल सपोजिटरी इज यूज्ड टू ट्रीट ए फीवर है। ओके, फीवर को ट्रीट करने के लिए सपोजिटरी दे रहे हैं, सपोजिटरी रेक्टल रूट से दे रहे हैं। इट वुड रिप्रेजेंट व्हाट टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी, कौन से टाइप की ड्रग डिलीवरी है रेक्टल सपोजिटरी जो है? देखिए एंटीरियल एंड लोकल, तो सपोजिटरी लोकल एक्शन प्रोड्यूस करेगी क्या बताइए? पेरेंट्रल तो है नहीं, पेरेंट्रल वाले ऑप्शन तो काट दीजिए। एंटीरियल है और सिस्टेमिक होगा। ओके, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑफिशियल नेम ऑफ ए ड्रग इज, देखिए ऑफिशियल नेम कौन सा होता है? जेनरिक नेम, ब्रांड नेम, बोथ या नन, तो जेनरिक नेम ही जो होता है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पेरेंट्रल, इनमें से कौन सा रूट है जो पेरेंट्रल में नहीं आता? देखिए इंट्रावीनस पेरेंट्रल में आता है क्या बताइए? सबक्यूटेनियस, सबलिंगुअल या इंट्राडर्मल, तो विच इज नॉट पेरेंट्रल दैट इज सबलिंगुअल। ओके, सबलिंगुअल जो है पेरेंट्रल रूट में नहीं आएगा है ना, सबलिंगुअल में तो हम ओरली दे रहे हैं। ओके, ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन, इंसुलिन कौन से रूट से दिया जाता है? मैंने अभी आपको बताया था कौन से रूट से देते हैं, सबक्यूटेनियसली दिया जाता है इंसुलिन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी नेम ऑफ ए ड्रग इन ड्रग नॉमेनक्लेचर रेफर्स टू, देखिए प्रोप्राइटरी नेम्स ये भी इंपॉर्टेंट है चीजें। नॉन प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटरी कौन से होते हैं? प्रोप्राइटरी मतलब कि आपका ब्रांड नेम, नॉन प्रोप्राइटरी मतलब कि जेनरिक नेम, याद रखना है। ओके, प्रोप्राइटरी का मतलब क्या हो गया? ब्रांड नेम हो गया ड्रग का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओरल और एंटीरियल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो कह रहे कौन सा नहीं है? ओरल रूट जो है ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करने का, ओरल या एंटीरियल कुछ भी बोल दीजिए, कौन सा एडवांटेज नहीं है? देखिए तो ये देखिए आपका एम्स में ना रायपुर में एम्स रायपुर का एग्जाम हुआ, उसमें आया अभी 2023 में। उसके बाद अभी ना दिल्ली का DGHS का फार्मासिस्ट का एग्जाम अभी हुआ था, मैंने आंसर की भी डिस्कस करी अभी, तो उसमें ना पूछ लिया इस टाइप से। देखिए एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हो गया। ओके, देखिए ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन इज टार्डी, इकोनॉमिकल क्या है ना, क्वेश्चन क्या है? नोट एडवांटेज नहीं है उसकी, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। इकोनॉमिकल है, कन्वीनियंट एंड सेफ है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेरेंटल थेरेपी आर अवॉइडेड, तीनों तो आपके एडवांटेजेस हैं, तो कौन सा नहीं है? ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन इज टार्डी, टार्डी मतलब कि स्लो, इसमें जो ऑनसेट ऑफ ड्रग का एक्शन है, ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो होता है, टार्डी होता है, तो यही इसका नॉट एडवांटेज मतलब कि एडवांटेज नहीं है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रानेजल रूट से देंगे, कौन सा ड्रग? तमिलनाडु में हमारे भी फार्मासिस्ट का भी 2023 में एग्जाम हुआ, उसमें पूछ लिया क्वेश्चन, इंट्रानेजल रूट से कौन सी ड्रग देंगे बताइए? डेस्मोप्रेसिन, गैनिरिलिक्स है, एड्रेनालिन, इंसुलिन, तो बताइए डेस्मोप्रेसिन है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरव्यू अबाउट इंट्रावीनस रूट, इंट्रावीनस रूट के बारे में कौन सा इंटरव्यू है, कौन सा रोंग है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब कि ये पूछा हुआ कौन सा गलत है बताइए? इंट्रावीनस रूट के बारे में है। देखिए बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है क्या? बिल्कुल होती है। ओनली एक्वस सॉल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड। ओके, सस्पेंशंस कैन बी इंजेक्टेड, देयर आर नो डिपोट प्रेपरेशंस फॉर दिस रूट, बताइए अनट्रू कौन सा गलत है? देखिए गलत कौन सी बात लिखी हुई है? बायोलिटी बिल्कुल सही है, 100% होती है। ओनली एक्वस सॉल्यूशंस इंजेक्ट कर सकते हैं, सही है। सस्पेंशंस कैन नॉट बी इंजेक्टेड होता ना तो सही होता, बट सस्पेंशंस कैन बी इंजेक्टेड तो ऐसा तो नहीं होता। सस्पेंशंस को मेनली जो इस इंट्रावीनस रूट से सस्पेंशंस नहीं दिए जाएंगे, सस्पेंशंस के लिए आपका इंट्रामस्कुलरली दे सकते हैं। ओके,
फिर देयर आर नो डिपोर्ट प्रेपरेशंस फॉर दिस रूट, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो है आंसर अनट्रू बताना था ना, रॉन्ग कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंट्रामस्कुलर रूट। तो इंट्रामस्कुलर रूट के बारे में कौन सी बात जो है ट्रू है, सही है, बतानी है। देखिए, ड्रग इज इंजेक्टेड इन वन ऑफ द लार्जर स्केलेटल मसल्स डेल्टोइड, ट्राइसेप्स, ग्लूटियस मैक्सिमस, रेक्टस फेमोरिस। ऑयली सॉल्यूशंस एंड एक्वा सस्पेंशंस कैन बी इंजेक्टेड, डिपोर्ट प्रेपरेशंस कैन बी इंजेक्टेड ऑल। देखिए सारी बातें इंट्रामस्कुलर की सही लिखी हुई है, तो आपने आंसर टिक करना है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो इंट्रामस्कुलर रूट के बारे में, ड्रग इसमें इंजेक्ट करते हैं लार्जर स्केलेटल मसल जैसे डेल्टोइड होगी, ट्राइसेप्स होगी, ग्लूटियस मैक्सिमस, रेक्टस फेमोरिस। इसमें ऑयली सॉल्यूशंस और एक्वा सस्पेंशंस को इंजेक्ट कर सकते हैं, डिपोर्ट प्रेपरेशंस भी इसमें इंजेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा इंट्रामस्कुलर रूट के बारे में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वोलेटाइल ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय। तो वोलेटाइल ड्रग को कौन से रूट से एडमिनिस्टर करेंगे, इनहेलेशन से, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबलिंगुअल। तो ये किस रूट से देंगे, ऑप्शन ए, इनहेलेशन रूट से। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज ए ट्रांसम्यूकोसल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ट्रांसम्यूकोसल रूट कौन सा है, सबलिंगुअल है, इंट्रा आर्टिकुलर, इनक्शन, एंटोफोरेसिस। तो ये आपका जो है ट्रांसम्यूकोसल में आपका सबलिंगुअल रूट आ जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, तो ट्रांसम्यूकोसल में हमारा देखिए इंट्रानेजल रूट आता है, बक्कल आता है, सबलिंगुअल, रेक्टल, सारे हमारे ट्रांसम्यूकोसल रूट में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है ओरल रूट इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रग दैट आर। तो ओरल रूट जो है कौन से टाइप की ड्रग के लिए सुटेबल नहीं है। देखिए, अनपैलेटेबल जो होती है टेस्ट में, हाई प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म हो जिसका, लो ओरल बायोअवेलेबिलिटी हो, या फिर ओल। तो देखिए सभी के लिए ही सुटेबल नहीं है ओरल रूट, है ना, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये तीनों ही बातें सही है, मतलब कि जो टेस्ट में अनपैलेटेबल होगी उनके लिए भी सही नहीं है, जिनका हाई प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म होता है उनके लिए भी सही नहीं है, और लो ओरल बायोअवेलेबिलिटी होती है उनके लिए भी ओरल रूट इज नॉट सुटेबल। ओके, तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस हो गए हमारे, है ना। तो अभी ये क्वेश्चन जिसका आंसर जो है हमेशा की तरह आप लोग देते ही है ना, तो आप लोगों का क्या क्वेश्चन है, देखिए, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू फर्स्ट पास इफेक्ट। कौन से रूट से जो है फर्स्ट पास इफेक्ट होता है, बताइए। सबलिंगुअल है, ओरल है, इंट्रावीनस है, इंट्रामस्कुलर। ओके, तो इसमें जो है इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, और जो है वीडियो के बारे में अपने रिव्यूज़ जरूर देना, वीडियो आपको कैसा लगा, और इसमें आपको कुछ और जो है इसमें कुछ करेक्शन चाहिए तो भी आप बताना कि कुछ अगर आपको, ठीक है। और जो है इसमें जो है मैंने बहुत ही आपको थोड़ा सा धीरे बोलने की कोशिश करी है, तो और भी स्पीड कम करनी है या फिर, तो ये भी आप ना बताना ज़रूर। ओके, क्योंकि मैंने ना इसमें बहुत, वैसे मैं धीरे नहीं बोल सकती। ओके, मतलब कि नेचुरली है कि स्पीड में बोलने की आदत है, इसीलिए मेरी वीडियोज़ जो होती है स्पीड में रहती है। मतलब कोशिश करती हूँ धीरे पढ़ाने की, पर ना वो जो नेचुरल चीज़ है वो तो नेचुरल ही है, फिर वो ना स्पीड अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें मैंने बहुत सी कोशिश करी है, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चों कमेंट आए थे कि मैम धीरे पढ़ाना, क्योंकि हम लोगों को ना हिंदी सभी को नहीं आती, तो इस करके, ठीक है। तो मैंने कोशिश करी है, बाकी आप लोग बताना। ओके, तो इसमें इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।